अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया है। ट्रंप ने एक जरा ये जो हमारे फेक न्यूज वाले इनको भी जरा इनकी धुनाई की, जरा ये ट्रंप का पोस्ट दिखा दीजिए, जरा आनंद आएगा जरा पोस्ट पढ़ने में। ये बातें हमने जीत गए, ये लेविट्स जो कहती वी वन द वॉर, माने कि तुमने जंग जीत गए हो। कैसे जीते हो भाई? तुम्हारे बेसिस तबाह हो गए हैं, कितने तुम्हारे सोल्जर्स मारे गए हैं और तुम कह रहे हो तुम जीत रहे हो? माय गॉड, व्हाट आर यू सेइंग? इनके प्लेन्स 4 तो ये जो 2 ग्लोब मास्टर्स और 2 हेलीकॉप्टर्स जो मारा है, इट इज द बिगेस्ट लॉस द अमेरिकन एयरफोर्स हैज सफर्ड। बीबी, ये अपने आप को दे फूलिंग देमसेल्व्स कि हमने जंग जीती है, हमने दूसरी साइड को सर, लेकिन अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है सर, अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो आपके सामने है। देखिए, $1 बिलियन का नुकसान हुआ है अमेरिका का, जहां तक के बेसिस का सवाल है। किसी भी बेस में रहने के लायक नहीं रहा हो। ये जो फेक न्यूज या फेक मीडिया का जो प्रकरण है, ये केवल भारत में ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी त्रासदी बन चुका है और ट्रंप को भी इससे लड़ना पड़ता भाई। अब एक चीज आपने नोटिस की है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया के 4 राफेल हमने गिरा दिए, बिकॉज ऑन द अदर साइड यूएसए के कितने एयरक्राफ्ट हुए हैं तो पता ही नहीं रहा। अब कोई नहीं पूछ रहा, अब कोई नहीं पूछ रहा। आपके 4। डोनाल्ड ट्रंप तो आपने देखा है जिसने अपने आजकल ट्वीट किया है हजरत ईसा के जिस तरह की वेस्ट यूज करता है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से, चाहे वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए या फिर भारत को प्रेशर में लाने के लिए या ट्रोल करने के लिए, जो आए दिन यह बोलता रहता था कि बिग ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन इन इंडिया पाकिस्तान वॉर, यह बोलना ही भूल चुका है ट्रंप। क्योंकि इन दिनों न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही बल्कि दुनिया की कई मीडिया ट्रंप को ही ट्रोल करने में लगी है कि अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया उसमें अमेरिका के कई प्लेन ईरान ने गिरा दिए हैं। हालांकि इसमें कितना सच है या कितना झूठ है कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सारी बातें जो ईरान के सपोर्टर में हैं और ख़ासतौर से पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कह रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस पर चुप्पी है। और इनफैक्ट पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं यही करती है कि युद्ध के समय में खुद का कितना भी नुकसान हो जाए उसको बताने से कतराती है, बचती है, ताकि कंट्री यानी देश का जो मोराल है वो हाई रहे। क्योंकि यह बात नेचुरल है कि युद्ध हो तो उसमें नुकसान तो होता ही है, चाहे वो सामने सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन यह प्रोपेगेंडा करना अमेरिका हार गया ईरान से, यह सिर्फ नासमझी और प्रोपेगेंडा ही है, जिस पर आज की वीडियो में संजय सर और सुमित जी ने बड़े ही क्लियर तरीके से बात की है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। एक और भी लेसन है जो मेरे ख्याल से इसको देखना पड़ेगा, और वो लेसन ये है कि अमेरिका विद ऑल इट्स माइट ईरान का कुछ नहीं कर पाया। ताइवान तो उससे बेटर पोजीशन में है, उसके पास तो उससे बेटर और बेटर ट्रेंड लोग बैठे हुए हैं, और उनके पास जो वेपनरी है विच इज़ फार सुपीरियर। चाइनीज़ माल तो आपको पता ही है, इतनी बार दिख गया, ईरान में भी दिख गया चाइनीज़ माल का हाल, और आप सिंदूर में भी चाइनीज़ माल का हाल दिख गया। तो जो चाइनीज़ माल का ये हाल है, तो अगर चाइना ताइवान को करेगा, आजकल तो वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरे की पूरी जो आपके जो वॉर मेकिंग का एक अलग ही चैप्टर लिखा जाएगा। तो भाई एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हैज बिकम वेरी इफेक्टिव नाउ। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और पहले आई मीन हु कुड हैव थॉट सुपर पावर्स लाइक रशिया गेटिंग बॉक्ड डाउन इन यूक्रेन, यूएस गेटिंग बॉक्ड डाउन इन ईरान। आई मीन ये कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था 5-6 साल पहले। These military machines were so strong and powerful that nobody could stand up to them. But उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ बता दिए कि जो ज़मीन पर है और जिसके पास थोड़ा बहुत सपोर्ट हो और लोग तैयार हैं अपनी डिफेंड करने के लिए, तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो तो दिख रहा है। ये जो ड्रोन वॉरफेयर के इन्वेंशन के बाद कोई भी जो है वो आपका एसिमेट्री से आपको लंबा अगर खींच दे तो आपकी इकोनॉमी ऐसी वैसी हो जाए। और कॉस्ट डिफरेंशियल देखो, शायद ड्रोन करीब $20,000 का है। हाँ वो देख $20,000 का है, और जो डेवस्टेशन वो कॉज कर सकता है, एयरक्राफ्ट हो, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर हो, डिस्ट्रॉयर हो, शिप्स हो, एयरफील्ड हो, ऑयल फैसिलिटीज हो, इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द कॉस्ट ऑफ $20,000। और उसका इंटरसेप्टर $4 मिलियन का आता है। एग्जैक्टली, ऑन अ $20,000 ड्रोन। इसीलिए आप सिंदूर इज नाउ द टॉक ऑफ ऑल वॉर प्लानर्स, क्योंकि आप सिंदूर में हमने तो वो L-71 और वो जू वाली जो हमारी गन्स थी उनको यूज करके इनके एक भी
ड्रोन को अंदर नहीं घुसने दिया था। इनके पास बिल्कुल। भी वो बैरक्टर थे सब, तो एक भी घुसने नहीं पाया था। और जो इन्होंने सैचुरेशन करने की कोशिश की थी ये आपके क्वाड ड्रोन्स वगैरह से, उनको तो हमारी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन थी जो 50 हाँ। रुपए की गोली से 50 रुपए की गोली से मार दिया था हमने। एंड ऑल्सो इवन मोर सोफिस्टिकेटेड, उन्होंने जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी टुवर्ड्स दिल्ली, उसको जो इसके आकाश पास- से मार दिया था। हाँ, आकाश से मार दिया। और आपके 400 मिलियन डॉलर के फाइटर जो थे वो हमारे S-400 ने उड़ा दिए थे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो मॉडर्न वॉर हिस्ट्री है, जो मोस्ट रीसेंट वॉर हिस्ट्री में ऑप सिंदूर हैज टू स्टैंड आउट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेटेड कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस से आप क्या क्या नहीं कर सकते। You can secure your population centers, your military target, everything at half the cost, quarter of the cost. और जहां आपका एयर डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे पाकिस्तान में 13 एयरफील्ड 10 मिनट में नष्ट कर दी। अब एक चीज आपने नोटिस की है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया के 4 रफेल हमने गिरा दिए, बिकॉज ऑन द अदर साइड यूएसए के कितने एयरक्राफ्ट हुए हैं तो बता ही नहीं रहे। बता ही नहीं रहे, एग्जैक्टली। अब कोई नहीं पूछ रहा, अब कोई कि नहीं आपने पूछ रहा। आपके 4 गिर गए, 4 6, पहले पता नहीं कितनी कितनी गिनती करा रहे थे। एंड पाकिस्तान में उसको देखो, हमने इतने इनके एयरक्राफ्ट गिरा दिए, सो वी हैव वन। अब ईरान, अगर ईरान भी ये बोलने लगे हमने उनके F-15 और सो मेनी अदर एयरक्राफ्ट हमने जो आपके गिराए हैं, तो वी हैव वन। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है, तो देखने वाली बात है कि आगे क्या चलता है इस पे। ट्रम्प ने एक जरा ये जो हमारे फेक मीडिया वाले, सोशल ये जो फेक न्यूज वाले, इनको भी जरा इनकी धुनाई की। जरा ये ट्रम्प का पोस्ट दिखा दीजिए, जरा आनंद आएगा जरा पोस्ट पढ़ने में। देखिए, मीडिया का खेल हर जगह चल रहा है भाई। मैं आपको जरा इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी है। फॉर दोज दैट स्टिल रीड द फॉलोइंग न्यूयॉर्क टाइम्स and despite the fact that Iran has been totally obliterated military, otherwise you think that Iran is actually winning or at very least doing quite well, but that is not true. And New York Times knows it is fake news when this corrupt media outlet apologizes for their lies and horrible actions against me. My supporters and our country itself they have no shame, they have no sense of decency. Donald Trump, यानी कि ये जो फेक न्यूज या फेक मीडिया का जो प्रकरण है, ये केवल भारत में ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी त्रासदी बन चुका है। और ट्रंप को भी इससे लड़ना पड़ता भाई। अगर ट्रंप को लड़ना पड़ता, मालिक हमारी आपकी औकात के, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं। अगर ट्रंप को भी जा के ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करने पड़ते, लास्ट टाइम याद कीजिए, ट्रंप को ट्विटर से भी भगा दिया था, फेसबुक से भी निकाल दिया था। अब उसने अपनी वेबसाइट बनानी है और ही टॉक्स थ्रू दैट वेबसाइट, विच इज वेरी स्मार्ट, और ये करना चाहिए।